सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संपूर्ण भारत के भूगोल से लेकर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या फिर पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिए। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो एग्जाम में एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसको आप कर ना पाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का विश्व में आपका 7वां स्थान है। पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पे आपका रूस है। रशिया जो है ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे पहला स्थान है रशिया का। सेकंड देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों बताइए, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है भारत का। पहले नंबर पर आपका कौन सा देश है? चीन जो है ये आपका जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत की स्थिति की बात करें तो भारत जो है आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो दोस्तों, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए आपका ग्रीक भाषा में किया गया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो दक्षिणी छोर के भारत को हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के नाम से आपका दक्षिणी छोर कहलाता है भारत का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा ये किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, अगर कर्क रेखा की बात करें तो भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा आपकी कौन सी है? कर्क रेखा है। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। दोस्तों, ये कुल 8 देश हैं जिनसे होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। इन राज्यों के नाम दोस्तों आप लोग याद कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है या फिर किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, तो आपको सारे नाम याद होने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो मानक समय की बात करें तो दोस्तों ये इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। और भारत का मानक समय जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि आपका इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, यहाँ से आपका भारत का मानक समय लिया गया है। तो दोस्तों ये कुछ डिटेल थी, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न क्या है, भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी समुद्री तट भारत का किस नाम से जाना जाता है और ये कहाँ स्थित है? ये आपका कोरमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और अगर स्थिति की बात करें तो यह तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कोरमंडल तट कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये तमिलनाडु से लेकर आपका पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोंकण तट कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है? तो दोस्तों ये आपका गोवा से लेकर दमन तक फैला हुआ है। कोंकण तट आपका गोवा से लेकर दमन तक फैला हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग, अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो दोस्तों लक्षद्वीप समूह जो है इसको प्रवाल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है और इसके द्वीपों की उत्पत्ति किससे हुई है? प्रवाल से हुई है। प्रवाल के द्वारा इसके द्वीपों की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। न्यू मूर द्वीप ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो ये आपका मालवा का पठार है। और ये आपका कहाँ पर है? ये आपका दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, छोटा नागपुर किसका नाम है? छोटा नागपुर का पठार आपने सुना होगा, तो ये किसका नाम है? ये आपका रांची के पठार का नाम ही छोटा नागपुर का पठार है। और दोस्तों छोटा नागपुर का पठार जो है ये आपका पूर्वी भारत में स्थित है और इसका अधिकतर भाग जो है ये आपका झारखंड में स्थित है।
दोस्तों इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। छोटा नागपुर का पठार, इसका अधिकतर भाग आपका झारखंड में स्थित है और इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, इनमें भी इसका कुछ भाग है। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमा से मिलने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 देशों की सीमा पर स्थित है? तो ये आपका सिक्किम राज्य है, जो कि आपका नेपाल, भूटान और चीन की सीमा, इन तीनों से लगती है इसकी सीमा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं बांग्लादेश से कौन सा राज्य घिरा हुआ है? कौन सा भारतीय राज्य घिरा हुआ है? दोस्तों ये कौन सा राज्य है? आपका त्रिपुरा राज्य है, जो 3 तरफ से आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो पूर्व की बात करें तो भारत के पूर्व में आपका बांग्लादेश है। पश्चिम में कौन सा देश है? अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पश्चिम में आपका पाकिस्तान है। पूर्व में आपका बांग्लादेश है और पश्चिम में आपका पाकिस्तान है। प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? यानी भारत की स्थलीय सीमा ये किन देशों के साथ लगी हुई है? तो दोस्तों कुल आपका 7 देश हैं जिनके साथ भारत अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, जिसमें कि आपका बांग्लादेश है, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये देशों के नाम आप लोग याद कर सकते हैं। 7 देश हैं जिनके साथ भारत अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। इसी के साथ साथ दोस्तों भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो जल सीमा की बात करें तो भारत की जल सीमा ये आपका मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से मिलती है। ये कुछ देश हैं, इनके साथ भारत की जल सीमा मिलती है। और दोस्तों अगर बात करें जल और स्थल दोनों के साथ किसकी भारत की सीमाएं लगती हैं, तो म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान है जिनके साथ भारत जलीय और स्थलीय दोनों सीमाएं साझा करता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे, आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न है किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किस राज्य की है? तो ये आपका गुजरात राज्य की सबसे लंबी है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? छोटी की बात करें तो दोस्तों गोवा की आपकी समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो कि सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा के साथ लगती है? दोस्तों अगर बात करें भारत सबसे ज़्यादा अपनी स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है, तो ये बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है इंदिरा कॉल किन 3 देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है? इंदिरा कॉल की बात करें तो दोस्तों ये आपका सियाचिन में स्थित है और ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है और ये आपका काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। दोस्तों अगर प्रश्न में पूछता है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो ये आपका इंदिरा कॉल है। दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। तो दोस्तों नाम आप लोग याद रखिएगा। और ये किन 3 देशों से मिलकर त्रिकोणीय सीमा साझा करता है? तो ये आपका भारत, पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है। इसको आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है दोस्तों पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? तो दोस्तों हिमालय जो है इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें कि आपका शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और महान हिमालय है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दक्षिण से उत्तर तक का सही क्रम क्या है हिमालय का? तो आपका सबसे पहले आएगा दक्षिण से उत्तर की ओर शिवालिक हिमालय सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा लघु हिमालय और उसके बाद आएगा आपका महान हिमालय। तो दोस्तों ये आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न है सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो नवीनतम की बात करें तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला आपकी शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है ये आपकी सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न लेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हिमालय में उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी है। तो उत्तर दिशा के क्रम वाली कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? सबसे पहले आएगा आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, फिर आएगा आपका जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर उसके बाद आएगा दोस्तों लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। ये आपका उत्तर दिशा की ओर वाली पर्वत श्रेणियां हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो कौन कौन से पर्वत पड़ेंगे? आपका कंचनजंगा सबसे पहले पड़ेगा, एवरेस्ट पड़ेगा, उसके बाद अन्नपूर्णा पड़ेगा और उसके बाद आपका धौलागिरी पर्वत पड़ेगा। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम की बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये आपकी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। नवीनतम की बात करेंगे तो नवीनतम आपकी शिवालिक हो जाएगी और प्राचीनतम आपकी अरावली हो जाएगी। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, राज्यों में से अरावली श्रेणियाँ कहाँ स्थित हैं? तो अरावली श्रेणी जो है इसका मुख्यतः जो स्थान है ये आपका राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में आपकी अरावली पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग, अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी है दोस्तों? अन्नाईमुड़ी, ये आपकी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। आप लोग कमेंट में आंसर कर सकते हैं ये कहाँ पे स्थित है, सभी लोग बताइए। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कार्डामम पहाड़ी यह जिन राज्यों की सीमाओं में स्थित है वह है, यानी कार्डामम पहाड़ियाँ ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका केरल और तमिलनाडु की सीमाओं में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है, शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं या फिर कहाँ पर अवस्थित हैं? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपकी कंचनजंगा है और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये आपका नेपाल और सिक्किम में स्थित है। मेनली ये आपका सिक्किम के उत्तर पश्चिम में नेपाल की सीमा पर स्थित एक पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी ये कहाँ पर स्थित है? तो नंदा देवी चोटी जो है ये उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में स्थित है, यानी गढ़वाल हिमालय का ये एक भाग है। नंदा देवी चोटी ये आपका गढ़वाल हिमालय का भाग है, या फिर आपसे पूछता है कहाँ स्थित है तो ये आपका गढ़वाल, उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा आपका कहाँ स्थित है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ये आपका स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लेह जाने का रास्ता है। तो लेह जाने का रास्ता आपका कहाँ से होकर गुजरता है? ये आपका जोजिला दर्रे से होकर गुजरता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो नाथुला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम में स्थित है। कई बार प्रश्न में आया भी हुआ है कि नाथुला दर्रा कहाँ है, तो ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया। दोस्तों आपको बता दें, नाथुला दर्रा जो है ये आपका भारत और चीन के बीच व्यापार की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए वर्ष 2006 में इसको पुनः खोला गया था भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जोजिला पहाड़ी दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। इसी के साथ दोस्तों बनिहाल दर्रा कहाँ है? ये भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सीपकी दर्रा या फिर इसको बोलते हैं शीपकी ला, ये कहाँ पर स्थित है? तो शीपकी ला ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो रोहतांग दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न लेंगे, भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है। तो दोस्तों भारत में कौन सा द्वीप है जो आपका ज्वालामुखी है? तो ये आपका बैरन द्वीप जो है इसका उद्गम आपका ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे अधिक जिले किस राज्य में हैं? तो भारत में सबसे अधिक जिले आपका उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। कितने हैं अगर पूछता है प्रश्न में, तो कुल 75 जिले हैं आपका उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, वह जनजाति कौन सी है जो दिवाली को
शोक का त्यौहार के रूप में मनाती है? यानी दिवाली के त्यौहार को शोक के त्यौहार के रूप में किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो थारू जनजाति जो है ये आपका दिवाली के त्यौहार को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। और थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में आपका थारू लोगों का निवास स्थान है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी जनजाति आपकी भील जनजाति है। अगला प्रश्न, टोंडा जनजाति ये आपकी कहाँ पर निवास करती है? तो टोंडा जनजाति जो है ये आपका नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है, जो कि आपका तमिलनाडु में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में आया है कि टोंडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो ये आपका नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, यानी हमारे देश की जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में क्या कहकर पुकारा जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो सुंदरवन डेल्टा जो है ये आपका इसका निर्माण करने वाली नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी कहाँ जाकर मिलती है? ये आपकी यमुना नदी में जाकर मिलती है। या फिर दोस्तों प्रश्न में पूछा जा सकता है आपसे कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो बेतवा नदी जो है ये आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखिए, गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है, यानी कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर से गंगा में आकर मिलती है? तो सोन नदी है, ये भी आपकी गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मानस नदी सहायक नदी है, तो मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। सहायक नदियों से काफ़ी प्रश्न आता है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कह के पुकारा जाता है? तो तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी की बात करें तो ये आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, कावेरी नदी विवाद ये आपका किन राज्यों के बीच चल रहा है? तो ये भी आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच ये विवाद चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को आपका दक्षिण की गंगा कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है, यह स्थित है, यानी राजघाट नदी घाटी परियोजना ये किस नदी पर बनाई गई है? तो ये आपका बेतवा नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट है, भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, तो भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो है ये आपका चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, भागीरथी नदी के किनारे बसा शहर है, तो भागीरथी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो ये आपका उत्तरकाशी बसा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, लेह अवस्थित है, तो लेह कहाँ पर स्थित है? ये आपका सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है लेह। अगला है दोस्तों, लुधियाना अवस्थित है, तो लुधियाना जो है ये आपका किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपका सतलज नदी के तट पर लुधियाना स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, हैदराबाद अवस्थित है, तो हैदराबाद जो है ये आपका मूसी नदी के तट पर स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, चिल्का झील स्थित है, चिल्का झील कहाँ पर है? ये आपकी उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। लोकटक झील अवस्थित है, लोकटक झील आपकी मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है, तो दोस्तों बेसाल्ट लावा के अपक्षय या उपक्षय के कारण कौन सी मिट्टी निर्मित होती है? तो ये आपका रेगुर मिट्टी निर्मित होती है। रेगुर या फिर इसी को काली मिट्टी भी कहते हैं, तो ये आपका बेसाल्ट लावा के अपक्षय से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, रेगुर नाम है, तो रेगुर ये आपका किस मिट्टी को कहते हैं? तो काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों कपास के लिए सबसे उपयोगी कौन सी मिट्टी होती है कपास की फसल के लिए? तो ये आपकी काली मिट्टी यानी कि रेगुर मिट्टी आपकी कपास की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? वनारोपण करके, यानी अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर आप लोग मृदा अपरदन को हम लोग रोक सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भोजपत्र वृक्ष ये कहाँ पर मिलता है? तो भोजपत्र वृक्ष जो है ये आपका हिमालय में मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध जो है ये आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध ये किस नदी पर बना है? ये आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये आपका महानदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हल्दिया रिफाइनरी ये अवस्थित है। हल्दिया रिफाइनरी कहाँ पर है? तो ये आपकी पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तारापुर परमाणु केंद्र ये आपका कहाँ पे है? तारापुर परमाणु केंद्र आपका महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, तीस्ता जल विद्युत परियोजना स्थित है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेतवा नदी पर ये आपकी बनाई गई है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन अवस्थित है। तो दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जो है ये आपका चिनाब नदी पर बनाया गया है और ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, तिलैया बांध अवस्थित है। तिलैया बांध कहाँ पर है? ये आपका बराकर नदी जो कि झारखंड में है यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, फसलों से रिलेटेड प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। रबी की फसल की बुआई जो है ये आपका किस मौसम में होती है, किस महीने में होती है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपका रबी की फसल की बुआई होती है। अगर बात करें खरीफ की फसल की बुआई तो ये आपका जून जुलाई में होती है। जायद की फसल की बुआई आपकी मार्च अप्रैल में होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रबी की फसल कौन कौन सी हैं? तो सरसों, मसूर, चना, गेहूं आदि ये सब आपकी रबी की फसल है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राज 3077 ये आपकी एक प्रजाति है, ये किसकी प्रजाति है? सही आंसर हो जाएगा गेहूं की ये प्रजाति है। राज 3077 ये आपकी गेहूं की एक प्रजाति है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पूसा, सिंधु, गंगा ये किसकी प्रजाति है? तो ये भी दोस्तों आपकी गेहूं की एक प्रजाति का नाम होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, यूपी 308 एक प्रजाति है। यूपी 308 ये भी आपका एक गेहूं की प्रजाति का नाम है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गेहूं कर फसल का रोग है। तो गेहूं में कौन सा रोग होता है? ये आपका रस्ट नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। सभी लोग कमेंट में मुझे बताएंगे कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। सभी लोग आंसर करिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अपना अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान ये स्थित है। तो ये आपका दोस्तों करनाल हरियाणा में स्थित है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो वर्तमान की बात की जाए तो भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। वहीं अगर बात करें भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़ स्थित आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका असम में है ये आपका गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गैंडे के लिए आपका क्या प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो समुद्री गाय कहाँ पर पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में आपका समुद्री गाय पाई जाती है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को सुंदर वन कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों,
हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो हरियाणा में कौन सा पक्षी विहार स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है ये आपका हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? दोआब के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी नदी। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा का संबंध है। तो जादूगोड़ा जो है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम के खनन से इसका संबंध है। जादूगोड़ा की खाने किससे संबंधित है? आपके यूरेनियम के खनन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध आपका कोयला के क्षेत्रों से है। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा आपका उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गन्ने की फसल सबसे ज़्यादा होती है, इसी कारण इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका वृष्टि। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो भिलाई स्टील प्लांट जो है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुंगभद्रा बहुप्रयोजन नदी घाटी परियोजना ये आपका किस राज्य में है? तो ये दोस्तों ये जो परियोजना है ये आपकी कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न लेंगे, अगला प्रश्न है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? तो पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो है ये आपका सोनपुर बिहार में लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि आपका पंजाब को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज नाम की नदियाँ आपकी पंजाब में बहती हैं, इसी कारण इसको 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न लेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है, भारत के असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस नदी जो है ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न लेंगे दोस्तों, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पुलिकट झील के समीप स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम सेतु शुरू होता है। तो राम सेतु जो है ये आपका धनुषकोडी से शुरू होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पेरियार जल विद्युत परियोजना स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, पेरियार जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा आपका केरल राज्य में ये आपका स्थित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में ये प्रोजेक्ट स्थित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी भाग का विस्तार है? तो संपूर्ण भारत के कुल 44% भाग पर आपका मैदानी भाग का विस्तार है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या भारत में 9 है। 9 राज्य आपके समुद्र तट रेखा वाले हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि आपका भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? सबसे छोटी समुद्र तट रेखा कहाँ की है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा की तट रेखा जो है ये आपकी सबसे छोटी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो हैं ये आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक चोटी जो है ये आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? ये पठार जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में आपका स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है।
ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो पंचमढ़ी अभ्यारण्य जो है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कौन सा अभ्यारण्य जो है ये आपका जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? यानी जंगली हाथियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पेरियार अभ्यारण्य, जो कि आपका केरल में है। ये आपका जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, दाचिंगाम वन्य जीव अभ्यारण्य ये भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों ये आपका भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जंगली हाथी। जंगली हाथी का प्राकृतिक आवास आपका राजाजी राष्ट्रीय पार्क है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रथम तितली उद्यान जो है ये आपका बेंगलुरु में है। बन्नरघट्टा जैविक उद्यान जो है ये आपका भारत का प्रथम तितली उद्यान है, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न लेंगे, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा आपका असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, देश में हंगुल परियोजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों हंगुल परियोजना जो है ये आपका हिरन से संबंधित है और ये आपका देश में 1970 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों बाघ परियोजना जो है ये आपका 1973 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, घड़ियाल परियोजना कब शुरू की गई थी? तो 1974 में आपका घड़ियाल परियोजना लाई गई थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गैंडा परियोजना कब शुरू की गई थी? 1987 में आपका गैंडा परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, हिम चीता परियोजना कब शुरू की गई थी? सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2009 में आपका हिम चीता परियोजना शुरू की गई। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों अगर बात करें भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की, तो इसकी स्थापना आपकी 1890 ईस्वी में की गई और इसका मुख्यालय जो है ये आपका कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1916 में इसकी स्थापना की गई और कोलकाता में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट लेंगे, मध्य प्रदेश को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश को आपका टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके टाइगर रिजर्व हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कहाँ पर है? दोस्तों सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है, यह आपका भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट लेंगे अगला प्रश्न, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? सही आंसर हो जाएगा ये आपका चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में ये आपका स्थित है। अगला प्रश्न लीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? सही आंसर हो जाएगा ये आपका नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका गोवा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपका जालागोड़ा झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर उत्तर प्रदेश में भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान है। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? ये आपका चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट लेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ये आपका ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका
अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न लेंगे दोस्तों, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? सिलिकॉन वैली कहाँ पर है भारत में? तो दोस्तों ये आपका बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अटल सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? अटल सुरंग की बात करें तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी सुरंगों में से एक है। ये आपका रोहितांग दर्रे में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दक्कन दर्रा भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है दक्कन दर्रा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम क्या है? दोस्तों दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम आपका गोदावरी नदी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, लाख बहोसी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में ये आपका स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दार्जिलिंग में आपका भारत की प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? सभी लोग आंसर करिए। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पर है? ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गंडक परियोजना की बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, टिहरी बांध बनाया गया है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी पर आपका टिहरी बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न, वुलर झील अवस्थित है। वुलर झील किस नदी पर है? तो ये आपका झेलम नदी पर बनाई गई है और ये आपका श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में ये आपका स्थित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो है ये आपका प्याज से संबंधित है, प्याज के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में आपकी हीराकुंड परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो कि आपके हरित क्रांति के जनक जाने जाते हैं, ये किस देश से हैं? तो दोस्तों आप लोग इनका नाम जानते होंगे, नॉर्मन बोरलॉग के नाम से ये जाने जाते हैं, हरित क्रांति के जनक। ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं ये। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तो तुलबुल परियोजना जो है ये आपकी जम्मू कश्मीर में है और ये आपकी झेलम नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध को बढ़ाने का विरोध कर रहा है ये आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है। तमिलनाडु और कर्नाटक का जल विवाद जो है ये आपका कावेरी नदी से संबंधित है। काफी प्रसिद्ध है दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद, ये आपका तमिलनाडु और कर्नाटक जिले से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, दुलहस्ती बांध ये किस नदी पर बना है? तो दुलहस्ती बांध जो है ये आपका चिनाब नदी पर बना है। अगला प्रश्न, इडुक्की परियोजना ये कहाँ पर स्थित है? तो इडुक्की परियोजना ये आपकी पेरियार नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, मेट्टूर परियोजना अवस्थित है। तो मेट्टूर परियोजना जो कि आपका कावेरी नदी पर बनाई गई है ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, मयूराक्षी परियोजना अवस्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये मयूराक्षी परियोजना आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। माटा टीला बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों ये आपका बेतवा नदी पर बनाई गई है। माता टीला परियोजना ये आपका ललितपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल राज्य आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रबर का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो रबर का भी सबसे अधिक उत्पादन आपका केरल राज्य करता है। अगला प्रश्न,
भारत में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा कर लेता है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य जो है यहाँ पर आपकी सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, एग मार्क है, एग मार्क का संबंध किससे है? तो दोस्तों गुणवत्ता की गारंटी की मोहर के रूप में इसका उपयोग होता है। कृषि एवं खाद्य पदार्थों में आपका एग मार्क का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, किन राज्यों में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? धान की उत्पादकता सबसे अधिक किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत में किस राज्य में फूलों की खेती अग्रणी है? तो दोस्तों भारत में कर्नाटक राज्य जो है ये फूलों की खेती के लिए अग्रणी है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सब्जियों की खेती के लिए किया जाता है, तो सब्जियों की खेती के लिए किसका अध्ययन किया जाता है? ओलेरीकल्चर, इसका अध्ययन किया जाता है, यानी सब्जियों की खेती किससे संबंधित है? ओलेरीकल्चर से संबंधित है। अगला प्रश्न, फलों की खेती के लिए किया जाता है, तो पोमोलॉजी जो है इसका अध्ययन आपका फलों की खेती के लिए किया जाता है, यानी आपका फलों की खेती किससे संबंधित है? पोमोलॉजी से संबंधित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो दोस्तों केला अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये आपका तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था? तो गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि आपका पंतनगर में है, ये आपका भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? तो मसालों का बागान आपका केरल को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? सर्वाधिक उत्पादन गन्ना का सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जया, पद्मा एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? दोस्तों ये सभी जो हैं ये आपका धान की एक उन्नत किस्में हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वरुणा ये प्रजाति किसकी है? तो वरुणा प्रजाति आपकी सरसों की एक प्रजाति होती है। अगला प्रश्न, जूट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन सही हो जाएगा आंसर आपका पश्चिम बंगाल में किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों असम में आपका चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखिए, लोक नृत्य से रिलेटेड प्रश्न है ये, नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तो चोंग लोक नृत्य जो है ये आपका नागालैंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने हर एक टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, तो आप लोग इसको एकदम अच्छे से देखते हुए चलिए। नेक्स्ट है आपका, मांडी किस राज्य का लोक संगीत है? तो मांडी जो है ये आपका गोवा का लोक संगीत है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तमाशा और लावड़ी ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का आपका तमाशा और लावड़ी ये एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, मणिपुरी ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नाम से ही पता चल रहा है मणिपुरी ये आपका मणिपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? कर्मा काफी बार प्रश्न में आया है, तो ये आपका मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राउफ लोक नृत्य ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राउफ जो है ये आपका जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहू ये किस राज्य का लोक नृत्य है? सही आंसर हो जाएगा असम, असम का लोक नृत्य है आपका बिहू। नेक्स्ट है दोस्तों, छड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा का आपका छड़ी जो है ये एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छऊ और पाइका किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छऊ और पाइका जो है सही आंसर हो जाएगा झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, पंजाब का लोक नृत्य क्या है? तो दोस्तों भांगड़ा जो है ये आपका नाम से ही आप लोग जानते होंगे पंजाब का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जाट जाटिन भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, सही आंसर दोस्तों हो जाएगा जाट जाटिन जो है ये आपका बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जाट जाटिन कहाँ का है? बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, यक्षगान भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो यक्षगान आपका कहाँ पे होता है? कर्नाटक राज्य में होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में आपका यक्षगान होता है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।